हैं भगवान को। जबकि बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा और आप ये सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। कोई आपको कह दे आप नास्तिक हैं। नास्तिक कैसे कह दिया तुमने नास्तिक? अच्छा तो आप आस्तिक हैं? जी हाँ। आप भगवान को मानते हैं? जी हाँ। लेकिन वेद तो कहता है कि अस्तित्वेयोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन जो भयो अस्तित्वेयोपलब्धव्यः तत्त्वभावा प्रसीदति। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का 13वां मंत्र। अगर कोई व्यक्ति भगवान को मान ले तो मानते ही भगवत प्राप्ति हो जाए। त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिदोष निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, सब कुछ हो जाएगी उसकी। हम भगवान को नहीं जानते, हम नहीं मानते। अच्छा देखिए जरा आपस में बात की जाए, कितना मानते हैं हम लोग भगवान को? यूँ समझिए मैं बता रहा हूँ दृष्टांत, जैसे जैसे मैं बताऊं आप कल्पना करते जाइए, चित्रण करते जाइए। अब है उसका बेटा मर गया, अब वो अपने बेटे को शमशान घाट ले जा रहा है, मरघट ले जा रहा है, कंधे पर उठा करके सब लोगों के साथ बोलते हुए जा रहा है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। इस प्रकार से यात्रा निकली। अब कुछ देर हुई होगी, 2 मिनट 5 मिनट, और इतनी देर में जो थोड़ी दूर निकला तो उसका बेटा उठ करके बैठ गया। यानी डॉक्टरों को गलतफहमी हो गई थी, बेटा मरा नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने सोचा मर गया और उसको ले जा रहे थे शमशान घाट। अब जहां बाप ने देखा बेटा उठ गया, सब चुप 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 चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसमें से एक आदमी बोल पड़ा, क्यों साहब क्या हो गया? अब शमशान घाट नहीं जाना? अरे पागल हो, देखते नहीं हमारा बेटा उठ करके बैठ गया। तो क्या हो गया साहब? अरे तब बेटा मर गया था ना, इसलिए ऐसे बोल रहे थे राम नाम सत्य है। अब बेटा उठ गया है तो अब चलो घर। अच्छा तो साहब अब घर चल रहे हैं तो घर चलते हुए भी बोलते चले राम नाम सत्य है। अरे नहीं नहीं, उस समय राम नाम सत्य था जब तक मेरा बेटा मरा हुआ। अब मेरा बेटा जिंदा हो गया तो फिर राम नाम सत्य मिथ्या हो गया, अब मेरा बेटा सत्य हो गया। ये हम लोगों की मानसिकता। अरे यूँ समझिए जैसे कहीं शादी ब्याह हो रहा हो और वहां पर बड़े से बड़ा विद्वान पहुंच जाए, कोई महात्मा महापुरुष पहुंच जाए, और वहां जब लड़की की विदाई हो रही हो, जब डोली उठ रही हो, उस समय कोई जरा बोल दे राम नाम सत्य है, क्या होगा? महात्मा जी की पिटाई हो जाएगी। ये महात्मा है कि राक्षस है? कैसी बातें कर रहा है? इतना शुभ मुहूर्त है, लड़की वैकुंठ को जा रही है, अपने ससुराल को जा रही है, और ये मूर्ख देखो कैसी कैसी बातें करता है, कैसी कैसी बातें। वो लड़की बेचारी और बंधन में फंसने जा रही है, ससुराल में पता नहीं क्या हाल होगा उसका, और मर्यादा और बंधन, उठ के रह भी नहीं सकती जैसे रह रही थी। उसको वैकुंठ कहते हैं, और जो वैकुंठ जाने वाला वाक्य है राम नाम सत्य है, उसको बुरा मानते हैं। ये शुभ घटनाओं में नहीं बोला जाता, ये अशुभ घटनाओं में बोला जाता है। ऐसी हमारी मानसिकता है। अरे यूँ सोचिए आपके घर में आपका दोस्त आए और राम नाम कहने की बजाय राम नाम सत्य है बोल दे, आए और राम नाम ना कहे दे राम नाम सत्य है जी, क्या हो गया? कोई मर गया क्या? नहीं जी, मरा वरा नहीं है। हम तो ऐसे ही लेक्चर में सुन रहे थे कि राम नाम सदा सर्वदा सत्य होता है, इसका चिंतन करना चाहिए। तो हम चिंतन कर रहे हैं, जिससे भी मिलते हैं कहते हैं राम नाम सत्य है। आप कहते हैं पागल हो, स्क्रू ढीला है तुम्हारा, कोई एक झापड़ लगाएगा तुमको। ऐसी बातें नहीं कही जाती। क्यों नहीं कही जाती? अरे बाय द वे कोई मर गया तो वाह, क्या मानसिकता है, क्या सोच है। दिन में लाखों करोड़ों वाक्य बेकार बोला करते हैं, बिना मतलब को बातचीत करेंगे, उल्टी सीधी बातें कहेंगे, तब ये नहीं सोचेंगे कि कोई मर जाए तो, और भगवान का नाम लेने से सोचते हैं कि कोई मर जाए। इस क्लास के आस्तिक हैं। अरे आप लोग देखिए, जो लोग मंदिर रखते हैं अपने घरों में, भगवान का विग्रह रखते हैं, भगवान को भोग लगाया करते हैं। कैसे भोग लगाते हैं? थाली रखी खाने की और पानी चारों तरफ घुमा दी,
उसके बाद हाथ जोड़े, कोई मंत्र याद हुआ तो मंत्र बोल दिया, नहीं तो आंख बंद करके भगवान आइए आइए खाना खाइए, और फिर उसके बाद खाना शुरू खुद ही। जो अपने को पसंद है वो भोग बना करके भगवान को भोग लगाया, फिर खाना शुरू। तो क्या ये भोग लगाने वालों ने भोग लगाते समय ये भावना की, ये जो भोग हम लगा रहे हैं ये भगवान खाना खाएंगे? या भोग लगाने के बाद देखा भगवान ने कुछ खाया है कि नहीं? दाल में उंगली लगी है, रोटी का टुकड़ा गायब है, चावल का एक गस्सा गायब है। अरे ये सब कौन देखता है? भगवान कोई खाते वाते थोड़ी है। ये तो हमारे यहाँ का सभ्यता है, संस्कृति है, ये पुरखों से चला आ रहा है, इसलिए हम भी किया कर देते हैं। इसमें भगवान नहीं खाते। बड़ा आश्चर्य है कि जब आपको पहले से ये विश्वास है कि भगवान नहीं खाते तो ये क्यों भोग लगा रहे हैं? अगर आपकी ये भी मानसिकता होती कि देखो मैं कितना पापात्मा हूँ, आज भी भगवान ने हमारे हाथ से खाना नहीं खाया, आज भी हमारी भूख की थाली वैसी की वैसी रह गई, तो भी आप किसी क्लास के आस्तिक माने जाते हैं। लेकिन हम तो पहले से ये सोच लेते हैं कि भगवान नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अरे यूं समझिए जैसे आप लोग कई बार यज्ञ अनुष्ठान करते हैं अपने अपने घरों में, कथा वगैरह में जाया करते हैं, सत्यनारायण वगैरह की कथा होती है, तो उस समय पंडित जी सामग्री लिखते हैं। देखो यजमान सुपारी ले आना और पूजा का कपड़ा ले आना, गणेश के लिए, लक्ष्मी के लिए, नवग्रह के लिए, तमाम देवी देवताओं के लिए, सबके लिए ये सामग्री है, ये सब ले आओ। आप गए सामग्री लेने के लिए, तो ये पूजा का कपड़ा लेने गए। अब ये पूजा का कपड़ा क्या होता है? ये ऐसा कपड़ा होता है जो मनुष्य नहीं पहन सकता, ऐसा कपड़ा जो बेकार है एकदम, वो पूजा का कपड़ा होता है। सस्ता मिलता है इसलिए लोग खरीद लेते हैं। भगवान कोई पहनेंगे थोड़ी, ये तो पंडित जी ने एक जबरदस्ती लाद दिया हमारे सर पर, तो लाना पड़ेगा, नहीं तो पूजा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गए पूजा का कपड़ा लेने के लिए। ये कितने का मिलेगा? ये मिलेगा जी 50 रुपए का। अच्छा ठीक है, दे दो। और एक और कपड़ा दिखाना, वो कौन सा? ब्रांडेड, बढ़िया क्वालिटी का चाहिए हम। किसके लिए? हमारे बेटे के लिए। वो सादा कपड़ा नहीं पहनता, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा पहनता है, बेकार लाओ तो फेंक देता है। तो ब्रांडेड बढ़िया कपड़ा दिखाना 1000 रुपए का। अच्छा जी, क्या मतलब? मतलब हमने अपने संसारी बेटे के बराबर भी भगवान को नहीं माना, इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं की भगवान की, जो हमारी आत्मा का बाप है, हमारा वास्तविक बाप है, जिससे हमारे सब रिश्ते नाते हैं, उसको उतना मूल्य भी नहीं दिया जितना अपने बेटे को देते हैं। और अपने आप को आस्तिक कहते हैं हम लोग, ये आस्तिकता है हमारी। और सुपारी लेने जो जाते हैं, वो सुपारी कैसी होती है? दुकानदार जो एकदम हल्की हल्की सुपारी होती है ना, गली गली, जो मनुष्य नहीं खाता, उसको अलग छांट लेता है कि ये पूजा करने वाले जब आएंगे तो इनको एक साथ सारी सुपारी दे देंगे, ताकि एक साथ एक छटाक में 10-15 चढ़े और सब देवी देवताओं से मुक्ति मिल जाए। अब कोई देवी देवता परेशान ना करने पाए। हम लोग मंदिरों में जाया करते हैं, मंदिरों में चप्पल बाहर उतारनी होती है, लेकिन जाएंगे बिल्कुल सज धज के, एकदम श्रृंगार करके। ये नहीं कि भगवान के आगे ढीठ बने, जरा नम्र बने, खाली झोली लेकर के जाए तो भगवान उसमें कुछ दे। बिल्कुल सज धज के तैयार होकर के, बन ठन के, हम भी कोई पर्सनैलिटी है, नया नया जूता पहन करके मंदिर के बाहर पहुंचे, जूता उतारना है, कहाँ उतारेंगे? मन में ये बात भी है, जूते चप्पल की चोरी भी हुआ करती है, पहले दिन चोरी हो गया तो बड़ा घाटा हो जाएगा। जगह ढूंढो कोई, जहाँ ऐसी जगह जहाँ कोई चुरा ना पाए। कोने कतरे में बहुत समय लगा करके एक जगह मिली, हाँ यहाँ आँख के सामने रहेगा जूता, कोई चुराने नहीं पाएगा। उतारा जूता, मंदिर में गए, ठाकुर जी की प्रतिमा देखी, राधा रानी की प्रतिमा देखी, जय हो युगल सरकार की जय हो, हाथ जोड़ा, तमेव माता च पिता तमेव जूता, है ना? कोई चुरा तो नहीं ले गया? गया ध्यान जूते में और अर्थ हो गया जूता ही मेरी माँ है, जूता ही मेरा बाप है, जूता ही मेरा सर्वस्व है।
क्योंकि मन की बात नोट करते हैं भगवान। ये जो संसारी कर्म हो रहे हैं, जो शारीरिक कर्म हो रहे हैं, ये सब संसार वाले देखेंगे कि आप मंदिर गए, आपने पूजा की। भगवान देखेंगे आपका मन कहाँ पे अटका हुआ था। मन अटका है जूते में, तो जूते की उपासना मानी गई और जूता ही फल मिल जाएगा आपको। बैठ करके हम संतों के भजन गाया करते हैं यहाँ में, मौसम कौन कुटिल खल कामी, इस प्रकार से बड़े दीनता के भजन। और कुछ लोग तो आंसू भी बहा दिया करते हैं, फील करते हैं कि मैं सचमुच में पापी हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जब यहाँ से निकलेंगे और अगर कोई कह दे तुम बड़े बदतमीज हो, फिर अकड़ जाएंगे, एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बोला? हम बदतमीज हैं, तुमको बताएं, अभी दांत तोड़ते हैं तुम्हारे। ऐसे शब्द दोबारा ना निकलने पाए, हम भी कोई रिस्पेक्टेड आदमी हैं। अच्छा जी, आप तो अभी अंदर गा रहे थे मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पापी हूँ, मुझमें सब दुर्गुण भरे हुए हैं। तो तुमसे कह रहे थे, हम तो भगवान से कह रहे थे। तो क्या भगवान ही मिले बेवकूफ बनाने को? क्योंकि अगर आपकी ये भावना नहीं है कि मैं पापी हूँ, तो भगवान के सामने क्यों बोलते हो? और अगर भगवान के सामने बोलते हो तो एक दो शब्द किसी ने कह लिए तो सुनने की भी सहनशीलता रखो। इतनी शक्ति नहीं है हमें कि एक दो शब्द सुन सके और आस्तिक कहलाने को तैयार है। अंदर गड़बड़ है, बाहर ठीक है, दंडवत प्रणाम करेंगे भगवान को, महापुरुष को, और फिर विपरीत चिंतन भी करेंगे, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। ये हमारी दुधारित तलवार, इसी के कारण हमारा पतन हो जाता है। तो यहाँ आस्तिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आस्तिक का अर्थ है जो हमेशा आस्तिक हो। हमेशा आस्तिक मतलब हमेशा मन भगवान में लगाए रखे, वो आस्तिक है। जैसे ब्रह्मचारी का मतलब जो निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करे। ऐसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ करता। यदि आप ब्रह्मचारी हैं, जी हाँ, और आपकी गृहस्थी है, हाँ जी गृहस्थी है, बीवी बच्चे, हाँ जी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हाँ, और ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी है, कमाल के ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ जो निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करे। सत्यवादी का अर्थ है जो निरंतर सत्य बोले। ये नहीं कि साल में 10 मिनट को सत्यवादी हो गए और फिर बाकी समय झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही जो निरंतर अपना मन भगवान में लगाए रखे, वो आस्तिक है। और ये स्टेज हमारी नहीं होने पाती। हमारी तो ये स्टेज है कि अगर यहाँ पे कहीं 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाए तो हम यहाँ देखेंगे, कोई हमको देख तो नहीं रहा है और भीड़ है, लोग देख रहे हैं आसपास, तो करके अनाउंसमेंट करवाएंगे, अरे ये 100 रुपए का नोट यहाँ गिरा हुआ मिला है, ये किसी का है क्या? और अगर कहीं सुनसान सड़क में मिला तो यहाँ वहाँ अगल बगल देखते हैं, कोई नहीं देख रहा तो उठा करके अपने जेब में डाल दिया। अजी ये अगल बगल किसको देख रहे थे? अरे देख रहे थे, कोई इंसान तो नहीं है। आप ये तो जानते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापक है और आपके अंतर्गण में भी बैठा है, आपके कर्मों को भी नोट कर रहा है। वो ये भी नोट कर रहा है कि 100 रुपए का नोट आप अपनी जेब में डाल रहे हैं। अजी ये सब हमको पता है, लेकिन जब रुपया पैसा की बात आती है तो हम भगवान को नहीं देखते। हम भगवान की आंख पे पट्टी बांध देते हैं, पीठ पीछे ऐसे काम कर लेते हैं। ये हमारा मूर्खता का सिद्धांत है। और इसीलिए वेद कहता है भाई जब तुम भगवान को मानते ही नहीं हो तो क्या तुम्हारा प्यार है? किस क्लास के आस्तिक हो तुम? और इसीलिए कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता।